बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयंस एंड इट्स टाइप्स। आयंस क्या होते हैं? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैव अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो उसको हम कहते हैं आयन। चार्ज में बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के जो है वो दो ही टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होते हैं उसको हम कहते हैं केटाइन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले एटम होते हैं उसको हम कहते हैं एनाइन। केटाइन्स और पॉजिटिव चार्ज, एनाइन्स और नेगेटिव चार्ज। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं केटाइन। और एनाइन कौन से होते हैं? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। केटाइन्स आर फॉर्म्ड when atoms lose electron from their outermost shell। सॉरी, यहाँ पे ऑड लिख दिया है गलती से, यहाँ पे होगा लॉस। केटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एटम्स जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस जैसी, मतलब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपने आउटर मोस्ट शेल से। तो उसके ऊपर क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं केटाइन्स। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन्स। एनाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। एनाइन्स की फॉर्मेशन तब होती है जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एनाइन्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनाइन। अब हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ केटाइन्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम। सोडियम क्या होता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस करता है और पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं केटाइन। कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल से दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर +2 चार्ज आ जाता है। और वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। अब एनाइन्स के हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन और ऑक्सीजन। हम सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन करता है तो उस पर क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं केटाइन्स एनाइन्स की, जैसे लिथियम, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और एनाइन्स है हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइट, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट। अब हम एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जाहिर सी बात है 7 कोई इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देगा, तो वो क्या करता है, वो अपना ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो शेल भी ख़त्म हो जाता है और उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं आयन। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं केटायन। अब ये चार्ज कैसे आता है? जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। +11 इज इक्वल, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके पास बाकी कितने रह जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो +11 प्रोटॉन -10 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। अब ये +1 जो है वो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है, इस तरह वो केटाइन की फॉर्मेशन होती है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है एनाइन का, क्लोरीन। अब क्लोरीन एटम है, उसके पास
17 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरे एटम से। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक स्टेबल हो जाए आ जाएगा और आयन बन जाएगा क्लोरीन। आयन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनाइन। थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। प्लस 17 प्रोटॉन प्लस इज इक्वल -17 इलेक्ट्रॉन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो जाते हैं, -18 और +17। -18 + 17 इज इक्वल -1। तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज आ जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एनाइन और केटाइन आयंस को। इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कई बार आ जाता है पेपर में कि एनाइन क्या है, केटाइन क्या है, एनाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, केटाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, एग्जांपल्स ऑफ एनाइंस, एग्जांपल्स ऑफ केटाइंस। तो याद ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हम रेडिकल्स और एनाइंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।